पहला अध्याय। कुरुक्षेत्र का एक खूबसूरत और विशाल मैदान, जिसे युद्ध की रणभूमि में तब्दील कर दिया गया है और हजारों राजा अपनी सेनाओं समेत मरने मारने हेतु आमने सामने खड़े हैं। सबके सर पर खून सवार है। मौत का तांडव मचाने हेतु सभी ललायत हैं। युद्ध के इंतजार में चारों ओर ढोल व नगाड़े तो ऐसे बजाए जा रहे हैं मानो किसी महान कार्य का प्रारंभ होने वाला हो। यहाँ यह समझ लेना कि कुरुक्षेत्र का यह मैदान बाहर नहीं है। यह संसार, हर मनुष्य का अपना एक कुरुक्षेत्र का मैदान है। जिसे देखो वह संसार से एक संघर्ष छेड़े ही हुए है। लेकिन सच यह है कि जीवन का कोई भी युद्ध बाहर नहीं है। जीवन के तमाम संघर्षों का मूल भीतर ही होता है। महाभारत के युद्ध के तीनों प्रमुख पात्र हर मनुष्य के भीतर ही हैं। अर्जुन मन और बुद्धि के रूप में, दुर्योधन अहंकार के रूप में तथा कृष्ण एक दृष्टा के रूप में। हर एक के भीतर हर हमेशा मौजूद ही रहते हैं और हर एक के भीतर के अर्जुन और दुर्योधन में संघर्ष चलता ही रहता है। और बाहर के चल रहे सारे संघर्ष उसके भीतर चल रहे इसी संघर्ष का परिणाम होता है। लेकिन जो कृष्ण की ही तरह दृष्टा हो गया, उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं। उसके मन, बुद्धि और अहंकार में कोई विवाद नहीं। और जब भीतर संघर्ष नहीं तो वह बाहर कभी किसी युद्ध का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। अतः जीवन को देखने की दो दृष्टि है। एक बाहर से देखना, जिसे माया कहते हैं, और दूसरी है स्पिरिचुअल दृष्टि, जो भीतर देखना सिखाती है। और यह स्पिरिचुअलिटी ही जीवन को देखने की एक सच्ची दृष्टि है। तो यदि आप मेरा यानी आपकी अपनी भगवत गीता का मर्म समझना चाहते हो तो इस युद्ध को बाहर मत देखो, अपने भीतर देखो। सिर्फ इतना समझो कि यदि कौरवों तथा पांडवों के भीतर आपसी द्वेष ना होता तो क्या बाहर यह महायुद्ध संभव था? कुल मिलाकर अर्जुन यदि इस समय युद्ध के मैदान में खड़ा है तो वह उसके भीतर के मन, बुद्धि व अहंकार के बीच चल रहे संघर्ष का परिणाम, वह उसी के भीतर स्थित अर्जुन व दुर्योधन के बीच के विवाद का परिणाम है। अतः बस इतना समझ लो कि सारे कारण भीतर हैं। बाहर तो मात्र उन कारणों के परिणाम प्रकट हो रहे हैं। यदि आपके भीतर के मन, बुद्धि और अहंकार में संघर्ष नहीं तो जीवन में बाहर भी कभी कोई संघर्ष नहीं। और यह संघर्षहीन बहता हुआ जीवन जीना ही मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है। और आपकी यह गीता आपके भीतर के मन और बुद्धि में तालमेल बिठाने हेतु कहा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। एक बार उन दोनों में तालमेल हो जाए तो जीवन में कहीं कोई संघर्ष नहीं। संक्षेप में कहूं तो यह गीता आपको अर्जुन व दुर्योधन से कृष्ण बनाने हेतु है। आपके भीतर के अर्जुन व दुर्योधन को शांत कर उसे दृष्टा बनाने हेतु है। फिर कहीं कोई संघर्ष नहीं। कृष्ण युद्ध के मैदान में खड़े हैं पर संघर्ष में नहीं है, भीतर पूरी तरह से शांत हैं। खैर, चारों ओर ढोल नगाड़ों की आवाज तेज होती जा रही है। किसी भी क्षण युद्ध का बिगुल बजने को है। ठीक उसी समय अपने महल में बैठे कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, जो कि आंख से अंधे हैं, वे अपने पास बैठे संजय से पूछते हैं कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है। और संजय, जिसे दूर का दिखता है, वह ध्यान लगाकर धृतराष्ट्र की जिज्ञासा शांत करने हेतु स्वयं को तैयार करता है। यहाँ यह मत समझ लेना कि दूर का देख पाना कोई हवाई बात है या बहुत बड़ी बात है। नहीं, यह सामान्य घटना है। आपको यही तो समझना है कि मनुष्य अपने आंख हो, कान हो या फिर अपनी बुद्धि ही क्यों ना हो, उसका बामुश्किल चंद प्रतिशत ही उपयोग कर पा रहा है। और यही तो उसके दुखी और असफल रहने का रहस्य है। बाकी तो उसके भीतर हर चीज की परम संभावना छिपी हुई है। समझना यही है कि यदि कृष्ण को 20 वर्ष पहले महाभारत के इस युद्ध का आभास हो सकता है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं? अरे, मनुष्य में ऐसा तो इंट्यूशन पावर छिपा है कि वह क्या होने वाला है उसे ताड़ सकता है। उसमें इतना तो ज्ञान छिपा हुआ है कि आगे क्या हो सकता है उस तक की वह गणना कर सकता है। और तो और यहाँ बैठे बैठे वह दुनिया में कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है यह भी जान सकता है। वह हर जगह की तथा हर व्यक्ति की फ्रिक्वेंसी पकड़ सकता है। और सच कहूँ तो मैं यानी आपकी लाडली भगवत गीता आपकी इन सारी क्षमताओं को निकालने वाली एक अद्भुत कविता हूँ। वहीं यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है। यह जानने की धृतराष्ट्र संजय से जिज्ञासा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वे आंख से अंधे हैं और अंधे सारे जिज्ञासु होते ही हैं। फिर वे अंधे आंख के हों, अकल के हों या ज्ञान के हों। और मैं नहीं चाहता कि आप क्या चल रहा है या क्या होगा जैसे सवाल चारों ओर पूछते फिरे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी भीतरी शक्ति इतनी बढ़ाएं
कि क्या है और क्या होगा, सब आपको मालूम रहे। खैर, संजय धृतराष्ट्र से युद्ध के मैदान का दृश्य वर्णित करते हुए कहते हैं कि इस समय कुरुक्षेत्र के इस विशाल मैदान में आपके और पांडवों के दोनों के पक्ष में अनेक वीर योद्धा जान की बाजी लगाने हेतु एकत्रित हुए हैं। कौन सी सेना भारी व कौन सी कमजोर है, यह आकलन करना मुश्किल है, परंतु हाँ, इन सब बातों की वहां युद्ध के मैदान में कोई परवाह भी नहीं कर रहा है। वहां तो चारों ओर उत्साह का माहौल है और युद्ध किसी भी समय आरंभ होने को है। अरे यह क्या! अचानक अर्जुन ने अपने सारथी कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। मैं युद्ध में एकत्रित शत्रु सेना को भली भांति देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से राजा दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। यह सुनते ही कृष्ण ने तुरंत रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। अब इस छोटी सी घटना में भी कई बातें समझने की हैं। पहली तो यह है कि कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन के सारथी हैं और सारथी का कर्तव्य सिर्फ इतना है कि योद्धा जहां बोले वहां रथ को ले जाना। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कृष्ण युद्ध के मैदान में नहीं, वास्तविकता में भी एक दृष्टा के रूप में हर मनुष्य के सारथी हैं। परंतु दुर्भाग्य से दृष्टा को छोड़ हर मनुष्य ने यहाँ अपने बुद्धि अहंकार को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना रखा है। बस इसी कारण मनुष्य के बुद्धि अहंकार जहाँ कहते, उनका दृष्टा रूपी कृष्ण एक सारथी के तौर पर जीवन को वहां ले जाता है। जीवन का यह नियम है कि उसकी भागदौड़ एक ही के हाथ में रह सकती है। मनुष्य चाहे तो दृष्टा को सारथी बना ले और चाहे तो बुद्धि अहंकार को अपने जीवन का सारथी बना ले। परंतु क्योंकि अधिकांश लोगों ने अपने बुद्धि अहंकार को अपने जीवन का सारथी बना रखा है, इसलिए यहाँ जीवन में आ रही ऊंच नीच हेतु वे अपने दृष्टा को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। दूसरी बात, जैसे युद्ध के मैदान में रथ की कमान कृष्ण के पास है, वैसे ही जीवन की कमान भी यहाँ हरेक को अपने दृष्टा रूपी कृष्ण को सौंप देनी चाहिए। यहाँ समझ ही लो कि जब तक आपके जीवन की कमान अर्जुन या दुर्योधन के हाथ में है, यानी आपके बुद्धि और अहंकार के हाथ में है, आप बार बार अपने जीवन की गाड़ी को महाभारत के युद्ध में ही पाएंगे। एक और बात, अर्जुन का यह कहना कि मैं दुश्मनों की सेना को देखना चाहता हूँ, यह मनुष्य की बुद्धि के उसके अहंकार से श्रेष्ठ होने का सबूत। इससे बुद्धि अहंकार का फर्क समझना आसान हो जाता है। बुद्धि सोचती है कि युद्ध करना है तो पहले शत्रु की सेना का ठीक से आकलन कर लेना जरूरी है, जबकि अहंकार बिना सोचे अंधेरे में कूद पड़ने का आदी होता है और इसी वजह से वह बार बार टूट फूट कर बिखर जाता है। खैर, रथ के दोनों सेनाओं के बीच खड़े होते ही अर्जुन ने कौरवों की सेना पर दृष्टि घुमाना प्रारंभ किया। निश्चित ही कौरवों की इस विशाल सेना में उसे अपने भाई बंधु व रिश्तेदार भी नजर आए। यह सब देख अचानक उसे क्या हुआ कि वह पूरी तरह से गमगीन हो गया और फिर उसी गमगीन मनोदशा में उसने कृष्ण से कहा कि युद्ध में डटे हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप व रोमांच भी हो रहा है। कृष्ण, मैं अपनी मनोदशा क्या कहूँ? धनुष हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है तथा मन भ्रमित हो रहा है। हे कृष्ण, मुझे सब कुछ उल्टा व विनाशकारी दिखाई दे रहा है और सब उल्टा व विनाशकारी ना भी हो तो भी मैं स्वजन समुदाय को मारकर अपना कल्याण होता भी नहीं देख रहा। सच कहूँ कृष्ण, तो यह सब देखकर मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य। हे कृष्ण, यह सब कर हमें राज्य मिल भी गया तो भी ऐसे राजकीय भोग तथा ऐसे तुच्छ जीवन से क्या फायदा। हे कृष्ण, सामने की सेना में गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, साले तथा और भी ना जाने कौन कौन से सगे संबंधी हैं। सच कहूँ कृष्ण, तो मैं तो तीनों लोगों की प्राप्ति के लिए भी इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर तुच्छ राज्य के लिए तो अपने रिश्तेदारों को मारने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं मर भी जाऊं तो भी यह दुष्कर्म तो मैं कर ही नहीं सकता। और फिर यूं भी इन्हें मारकर हमें मिलेगा क्या? उल्टा इन्हें मारने का हमें पाप ही लगेगा। भला हम अपने ही कुटुंब को मारकर कैसे सुखी रह सकते हैं? ये लोग तो नादान हैं। इन मोहचित कौरवों को इस महापाप का कोई अंदाजा नहीं, परंतु हम लोग तो यह सब जानते हैं। ऐसे में हे कृष्ण, हमें इस महापाप से हटने हेतु आपसे विचार विमर्श क्यों नहीं करना चाहिए? कृष्ण, शास्त्रों में भी लिखा है कि रिश्तेदारों को मारने पर कुल की स्त्रियां दूषित होगी और कुल का नाश होगा। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि ऐसा करने पर अनिश्चित काल तक हमें नरक भोगना पड़ेगा। आश्चर्य तो यह तो कृष्ण कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस महापाप हेतु तैयार कैसे हो गए। अतः चाहे जो हो, मैं तो शस्त्र त्याग रहा हूँ। मैं यह महापाप नहीं कर सकता, फिर भले ही वे मुझे मार डालें, मुझे मरना मंजूर है।
परंतु यह पाप करना मंजूर नहीं है। यह कहते हुए बाण त्यागकर अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। वह बुरी तरह शोकाकुल हो चुका था। अब अर्जुन के रथ में बैठते ही गीता का पहला अध्याय समाप्त। मैं निवेदन करूंगा कि आप अर्जुन की कही बातें बार बार पढ़ें और अपने भीतर झांके कि क्या आप अर्जुन की कही बातों से सहमत हैं, क्योंकि आपके लिए आगे की गीता का दारोमदार इसी पर टिका हुआ है कि आपके व अर्जुन के विचार किस मात्रा में मेल खाते हैं। सोचो इतना कि अर्जुन की जगह आप युद्ध के मैदान में खड़े होते तो क्या करते, क्या कहते कृष्ण से, या फिर दुर्योधन की तरह बिना कुछ सोचे समझे युद्ध करने हेतु उतावले होते। आपको यह समझना ही रहा कि आप में अर्जुन की मात्रा ज्यादा है या दुर्योधन की। आपको यह जानना ही रहा कि आपकी बुद्धि ज्यादा मजबूत है या आपका अहंकार। बस यह सब आप अच्छे से समझ लें, फिर अगले अध्याय में देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन की कही बातों से कितने सहमत हैं।